नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही में एनएलसी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और वो किस चीज़ का है? एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनएलसी जीईटी का एक सिलेबस क्या रहेगा, एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? एनएलसी जीईटी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। अगर बात करें, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनएलसी ने ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 300 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 मार्च 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या होगा, इसके आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एनएलसी जीईटी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें अगर बात करें डिसिप्लिन के बारे में, तो मैकेनिकल के लिए 117 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 87 पोस्ट है, सिविल के लिए 28 पोस्ट है, माइनिंग के लिए 38 पोस्ट है, जियोलॉजी के लिए 6 पोस्ट है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 पोस्ट है, केमिकल के लिए 3 पोस्ट है, कंप्यूटर के लिए 12 पोस्ट है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 300 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो मैकेनिकल की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर पावर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिग्री ले रखी है तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिविल की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग की तो आप सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं माइनिंग के लिए। माइनिंग के लिए अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपकी डिग्री होनी चाहिए। जियोलॉजी की अगर बात करें तो अगर आपने एमटेक जियोलॉजी या फिर एमएससी जियोलॉजी कर रखी है तो आप जियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम पीजी डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं, ये तो होगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज के लिए आपकी कोई सीमा नहीं है। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो आपकी एज है वो 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो एनएलसी जीईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 28 मार्च से आपकी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगी। अगर लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 11 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। फीस के बारे में अगर बात करें तो SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 354 रुपये फीस रखी गई है। जनरल OBC और AWS कैंडिडेट के लिए 854 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको
ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो अधिसूचना के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2022 के प्राप्त अंकों यानी 100 में से के योग्यता क्रम के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, वो भी आपका गेट 2022 का जो स्कोर कार्ड है उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में बात करते हैं। एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सैलरी आपकी रहने वाली है, तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। पे स्केल आपका होगा 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी आपकी सैलरी 50,000 रुपये से शुरू होगी। साथ में आपकी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपकी बहुत अच्छी सैलरी वो मिलने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास क्या क्या होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपका एक तो पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट की सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर एसएसएलसी या फिर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट हो गई या फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गई। प्रूफ फॉर प्रोसेसिंग नोटिफाइड क्वालिफिकेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कॉपी ऑफ गेट 2022 स्कोर कार्ड पीडीएफ की, कॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट और प्रूफ फॉर एक्स सर्विसमैन इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन ओनली, कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपके होने जरूरी है। इसके अलावा आपकी दो चीज़ें और आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है। एक तो आपका जो ईमेल आईडी जो आपकी खुद की होनी चाहिए, दूसरी आपका फ़ोन नंबर। ये दो चीज़ें हैं वो आपकी अपनी ही यूज़ करनी है इसमें, क्योंकि जब भी आपको कोई जानकारी दी जाएगी तो वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन के कॉल मैसेज के थ्रू आपको दी जाएगी। कई बार हम जब फॉर्म भरने जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो फॉर्म भरता है वो अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल देता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है और वो ये चीज़ें चेक नहीं करता है। तो आप अगर जब आपका सिलेक्शन भी हो जाता है या फिर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल होती है तो आप उसे मिस कर देते हो। तो इसके कारण क्या है, इन चीज़ों से बचने के लिए आपको खुद की ईमेल आईडी यूज करनी है और खुद जो आप अपना पास फोन नंबर रखते हो वो यूज करना है। तो ये तो हो गई आपकी सारी की सारी जानकारी। ये थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि भी हाल ही में एनएलसी ने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की यानी जीईटी का जो आपका ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एनएलसी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव जीईटी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनएलसी जीईटी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनएलसी जीईटी का सिलेबस क्या होगा, एनएलसी जीईटी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनएलसी जीईटी यानी ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बारे में आपको जितनी भी जानकारी चाहिए थी वो सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कराई है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट हो एनएलसी जीईटी के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको तुरंत से जल्द आपको क्या समाधान किया जाएगा। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा होगा उसका आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।